नमस्कार। आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में एक जो कॉमन कंप्लेंट होती है ईचिंग की, खुजली होती है और ये साइकोलॉजिकल होती है कई बार कि आदमी को ये कहो कि खुजाना नहीं है, सिर पे हाथ नहीं लगाना है तो उसको खुजली होगी ज़्यादा। तो खुजली होती है, कब ईचिंग कर सकते हैं और उसको कैसे रोक सकते हैं, तेल डालना कब शुरू करें और कब खुजाल मचा सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद खुजली होने के दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो मैंने जो आपको बताया, मन की इच्छा। जब किसी को बोलो आप अभी आप करके देखिए कि अपने यहाँ पर खुजली मत करना, तुरंत ब्रेन को सिग्नल देगा अगर आपकी इच्छा होगी यहाँ पर ईचिंग करने की। तो दैट इज ए मेजर फैक्टर इज द साइकोलॉजिकल। और एक बार खुजली यदि करते हो तो वहाँ पर हिस्टामिन रिलीज हो जाता है मास्ट सेल से, और हिस्टामिन रिलीज होने के कारण खुजली इनिशिएट भी हो सकती है। फिर आप बार बार खुजाते हो। अक्सर ये भी देखा होगा कि थोड़ा सा खुजाया फिर बार बार खुजाने की इच्छा होती है क्योंकि वो केमिकल रिलीज हो गया जो खुजली करता है। तो वन इज साइकोलॉजिकल। फॉर दैट उसका ट्रीटमेंट क्या है? यदि आपको खुजाने की इच्छा हो रही तो आप बेहतर है कि इसको ऐसे डैप करिएगा। 10-12 दिन तक तो आपको डायरेक्ट नाखून से स्क्रैच करने के लिए बचना है। 2 दिन तक तो इसको छूना भी नहीं है। अब आता है और दूसरे कारण क्या है ईचिंग के? दूसरे कारण ईचिंग के हैं कि सर में जो हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उस वक्त थोड़ा सा ब्लड लीक होता है, बीटाडीन या अन्य दवाइयाँ लगती है, और आप सिर को धोना 10वें दिन से शुरू करते हैं, वो भी साबुन या शैम्पू नहीं लगता है। तो 4 दिन में तो काफ़ी गंदगी हो जाएगी। जैसे रूटीनली भी कई बार होता है कि मान लो मैं 9 बजे नहाता हूँ, आई टेक बाथ एट 9 o'clock in the morning, but if I take 1 o'clock, I'll feel little discomfort and start itching. So after surgery, mixture of blood, saline, chemical of means betadine, non-cleaning for 3-4 days will automatically induce the itching. तो ईचिंग हो रही है तो उसमें आपकी गलती नहीं है। आप 10 दिन बाद हल्के से ईचिंग कर सकते हैं पोर से, लेकिन 10 दिन तक तो आपको बचना है। यदि हो रही है तो आप इसको ऐसे डैप करिएगा। फिर होता है ड्राइंग के कारण। चूंकि वहाँ हेयर लगाए गए हैं और तुरंत उनसे ऑयल सीक्रेट नहीं होता है तो ड्राई रहता है एरिया। ड्राई होने के कारण भी ईचिंग होती है। तो इन कारणों से ईचिंग होती है। तो ऐसे को रोकने के लिए अक्सर हम इमीडिएट के लिए सलाइन देते हैं जिसमें थोड़ी सी एंटीबायोटिक डली होती है। ये कई प्रकार के स्प्रे आते हैं जो सर्जन एडवाइस करते हैं। वो आपको 2 या 3 दिन तक हेयर ट्रांसप्लांट के हर 4 घंटे या 6 घंटे में आप स्प्रे करते हैं तो ड्राइंग नहीं होती। ड्राइंग नहीं होगी तो ईचिंग नहीं होगी, उसको बचाने के लिए। फिर आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं 3-4 दिन बाद। जब आप प्लेन वाटर हेड वॉश शुरू करते हैं तो कोकोनट ऑयल को लिया और ऐसे उंगली से लगाना, रुई से बिल्कुल नहीं लगाना क्योंकि रुई के रेशे में बाल की जड़ अटक के निकल सकता है। तो डोंट यूज कॉटन, यूज योर फिंगर। सो ऑयल लिया, हाथ पे ऐसे से करा और इसको ऐसे से डैप कर लीजिए, ऐसे से लगा लीजिए। तो ऑयल रहेगा तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ड्राइंग रुक जाती है, तो फिर ईचिंग कम हो जाएगी। लेकिन यदि आपकी बहुत ईचिंग हो रही है, फुंसियाँ हो रही है, फॉलिकुलाइटिस हो गई, रेडनेस आ रही है एंड यू वांट टू ईच टू मच, then you must consult your doctor who has operated you and must take medicine. Most common tablet is the Avil or Cetirizine, and local steroid application will solve your problem. अतः ईचिंग कब करनी है? 10 दिन बाद जेंटल ईचिंग करनी यदि होती है तो। 2 दिन तक छूना भी नहीं है। 4 दिन बाद आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं जेंटली, वेरी केयरफुल्ली, और 10 दिन बाद रेगुलर भी आप ऑयल लगा सकते हैं। और शैम्पू वॉश करने के बाद आप ऑयल लगा लीजिएगा तो ईचिंग कम हो जाएगी। अतः ईचिंग का बताया मैंने आपको, आपका शैम्पू का बताया और तेल का बताया कि आप कब कर सकते हैं।
तेल आप 4 दिन बाद लगा सकते हैं, प्लेन वाटर वॉश 4 डेज बाद कर सकते हैं, शैम्पू वॉश 10 डेज बाद कर सकते हैं, ईचिंग 10 दिन बाद कर सकते हैं और हाथ लगाने का काम 4 दिन बाद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।